नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत और आप देख रहे हैं दी फोर्थ फिल्म। जब सारा देश कोरोना और श्रमिक संकट से जूझ रहा है, ऐसे में देश के पूर्वी तट छत्तीसगढ़ उड़ीसा में एक नया संकट दस्तक दे रहा है। इसका नाम है तूफान। अंग्रेजी में साइक्लोन और तकनीकी भाषा में इसे ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। इससे होने वाले नुकसान और प्रभाव से पहले इसके आने या पैदा होने की मोटी मोटी जानकारी आपको जान लेनी चाहिए। तो होता यूं है कि समंदर में इक्वेटर के पास जब सूरज सीधी रोशनी फेंकता है, एकदम तेज, अपने यहाँ के जून के महीने से भी खतरनाक वाली, तो इससे समंदर का पानी गर्म होने लगता है। फिर जैसे ही ये 27 डिग्री से ऊपर गर्म हो जाता है तो खूब सारी भाप उठती है। ये भाप और गर्म होती हवा हल्की होकर आसमान में ऊपर उठती है। जैसे आपके चूल्हे के ऊपर रखे चाय का बर्तन पानी के गर्म होते ही भाप ऊपर छोड़ने लगता है। अब ये गर्म हवा ऊपर उठकर ठंडी होने लगती है और बनते हैं नमी से भरे बड़े बड़े बादल। आसमान में ऊपर उठते बादल कोरियोलिस फोर्स, मतलब कि धरती के घूमने से पैदा होने वाला एक बल, उसके चलते गोल गोल घूमने लगते हैं। हवा के इधर उधर होने और बादल बनने का सिस्टम जब लगातार कई दिन तक चलता है तो बात सीरियस हो जाती है और एक तूफान का जन्म होता है। जितनी गर्मी और नमी होगी तूफान उतना ही जोर का होगा। यह भी जानिए कि इक्वेटर के ऊपर माने उत्तरी गोलार्ध में तूफान बाईं तरफ घूमते हैं और नीचे माने दक्षिणी गोलार्ध में तूफान दाईं तरफ घूमते हैं। मतलब हम ऊपर वाले हिस्से यानी कि उत्तरी गोलार्ध में हैं तो हमारे यहाँ ज़्यादातर साइक्लोन पूर्वी तट रेखा पर आते हैं। आप कहेंगे भैया टीएफपी गुजरात तट पर भी तो आते हैं। हम कहेंगे हाँ बिल्कुल, कभी कभार पश्चिमी तट पर भी आते हैं। पर अगर अभी ज्योग्राफी का वो सेक्शन हम बघाड़ने लगें तो करंट का मुद्दा निकल जाएगा। तो प्रकृति के अपवादों पर विस्तार से बाद में बात करेंगे। खैर, एक बात और, इन साइक्लोन को ये तूफानी सा नाम कौन देता है आखिर? दरअसल चक्रवातों के नाम एक समझौते के तहत रखे जाते हैं। इस पहल की शुरुआत अटलांटिक क्षेत्र में 1953 में एक संधि के माध्यम से हुई थी। अटलांटिक क्षेत्र में हरिकेन और चक्रवात का नाम देने की परंपरा 1953 से ही जारी है। 1953 से मायामी नेशनल हरिकेन सेंटर और वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO तूफानों और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम रखता रहा है। लेकिन उत्तरी हिंद महासागर में उठने वाले चक्रवातों का कोई नाम नहीं रखा गया था। वजह यह थी कि ऐसा करना काफी विवादास्पद काम था। फिर साल 2004 से भारत की पहल पर चक्रवाती तूफानों को नाम देने की व्यवस्था शुरू की गई। उत्तर हिंद महासागर में उठने वाले तूफानों का नामकरण भारतीय मौसम विभाग करता है। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सदस्य देशों के नाम के पहले अक्षर के अनुसार उनका क्रम तय किया गया है। जैसे सबसे पहले बांग्लादेश, फिर भारत, मालदीव और म्यांमार का नाम आता है। जैसे ही चक्रवात इन 8 देशों के किसी हिस्से में पहुंचता है, सूची में पहले से मौजूद एक सुलभ नाम इस चक्रवात को दे दिया जाता है। इससे चक्रवात की न केवल आसानी से पहचान हो जाती है बल्कि बचाव अभियानों में भी इससे मदद मिलती है। किसी भी नाम को फिर दोहराया नहीं जाता है। मौसम विभाग ने पिछले ही महीने तूफानों के लिए 169 नाम फाइनल किए हैं। इसमें सभी 13 देशों में 13 नाम शामिल हैं। अम्फान पिछली लिस्ट में भी था लेकिन तब इसका इस्तेमाल नहीं हुआ था, तो इसलिए इसका इस्तेमाल अब किया गया है। बंगाल की खाड़ी में उठे सुपर साइक्लोन अम्फान 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा तट के करीब पहुंच गया है। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार राज्य के कई बड़े इलाकों में बारिश शुरू हो चुकी है। राज्य सरकार ने चक्रवात से प्रभावित होने वाले इलाकों को खाली कराने का काम तेज कर दिया है। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अफवाहों से बचें। और याद रखें, आपके सुझाव और आपका सहयोग प्रशंसनीय है। नमस्कार।